कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हॉरिजन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, जो कि आप कंप्लीट कर रहे होंगे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो सिचुएटेड है उसके बारे में काफी डिटेल में बात किया था। उसी तरह से यह भी वीडियो होने वाला है कि आप कैसे बीएससी नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में जान रहे होंगे अबाउट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, कोर्सेज कौन कौन सा ऑफर करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से एग्जाम देने होते हैं, ट्यूशन फी के बारे में जानेंगे एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी देख रहे होंगे और इसके अलावा हॉस्टल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अबाउट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसको यूपी का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी टैग मिला हुआ है। राइट, इसके अलावा से यह 2004 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। नैक के द्वारा A+ ग्रेड इसको दिया गया है। इसके साथ ही UGC अप्रूव्ड है और INC जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उससे भी अप्रूव्ड है कॉलेज। लोकेशन की आप बात करते हैं तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। वहाँ पे कुर्सी रोड है जो 12 किलोमीटर है फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड वेल कनेक्टेड टू मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है यह? तो बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग जो कि नॉर्मल जो 4 साल का होगा, जिसको बेसिक भी कहा जाता है। राइट, पहला हो गया। दूसरा कोर्स बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो कि 2 साल का होता है। राइट, तो हम लोग मेनली बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का होता है, जो 12th के बाद होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो अब जानते हैं सब कुछ कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राइट, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट, इसका नाम इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च है। राइट, और ये 4 साल का प्रोग्राम होता है और 12th में आपका बायोलॉजी होना कंपलसरी है। राइट, इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 10+2 में आपको 45% मिनिमम होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना ही चाहिए और 17 ईयर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके 31 दिसंबर तक। राइट, इसके अलावा से कहीं कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% भी लिखा हुआ था, बट मिनिमम 45% रहेगा तो चलेगा दोस्तों, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर 50% का कोई अपडेट आता है ऐसा तो मैं अपडेट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ग्रेट, अब बात करते हैं कि कैंडिडेट को एक एग्जाम देना पड़ता है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। राइट, आप अप्लाई करोगे फॉर्म और इसके बाद से एक एग्जाम होता है। ठीक है, तो उस एग्जाम में आप अपीयर होंगे और उसमें पास होंगे तो अब जाकर के यहाँ पे एडमिशन होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट बन रहा होगा जिसमें अगर आपका नाम हो तो एडमिशन हो रहा होगा दोस्तों। और एग्जाम जो होता है वो काफी इजी होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई नेशनल लेवल का एग्जाम होगा उसके बाद से इसमें एडमिशन होगा। इसका पर्सनल एग्जाम होता है तो उसमें आप अपीयर हो सकते हैं अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो। राइट, इसके अलावा से एडमिशन इन दिस कोर्स विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। राइट, अभी हमने बात किया। इसके अलावा से एक कोर्स वाइज मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। कोर्स वाइज जैसे बीएससी नर्सिंग आपका एक अलग कोर्स हो गया तो उसके लिए काउंसलिंग अलग होगी। राइट, विच इवेंचुअली वुड लीड टू द एडमिशन। राइट, और फी की बात कर लेते हैं तो 1,45,000 रुपये पर एनम फी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ज्यादा है सरकारी कॉलेज के मुकाबले। राइट, प्राइवेट कॉलेज है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फी ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मोड ऑफ एडमिशन, फी के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी है। राइट, तो मॉडर्न क्लासरूम, ए वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी एंड एडवांस्ड लैब्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। राइट, इसके अलावा से इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के पास 470 बेड्स हैं हॉस्पिटल में। राइट, और ये एक टीचिंग हॉस्पिटल फॉर क्लिनिकल ट्रेनिंग कहा जाता है। राइट, तो टीचिंग हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें ज्यादा टीचिंग से रिलेटेड वर्क हो रहे होंगे। राइट, और फॉर क्लिनिकल ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। राइट, उससे रिलेटेड हॉस्पिटल ये है। इसके अलावा वाईफाई कैंपस है, कैंटीन की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये मेडिकल कॉलेज के अंदर में आता है एक तरह से, तो मेडिकल फैसिलिटी ऑब्वियसली होगी। इसके अलावा से आस्क ए लाइब्रेरियन सर्विस 24/7 आवर्स अवेलेबल है यहाँ पे। राइट, इसमें हॉस्टल भी देखने को मिल जाता है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। और दोस्तों बीएससी नर्सिंग में कहीं कहीं केवल गर्ल्स अलाउड होती है, बट यहाँ पे दोनों अलाउड है। बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। और जो हॉस्टल है बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर 3500 से भी ज्यादा यहाँ पे कैपेसिटी है स्टूडेंट्स के रहने की। राइट, और सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं ओवर 10 ब्लॉक्स। राइट, फैसिलिटीज की बात करते हैं तो कॉमन रूम इज इक्विप्ड विथ इंडोर गेम फैसिलिटीज। इसके अलावा प्ले ग्राउंड भी देखने को मिल जाता है एंड कोर्ट्स
जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्केटिंग, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल etc, राइट। जिम है, 24 आवर्स वाईफाई है, वाटर प्यूरिफायर है, पार्किंग की भी फैसिलिटी है, गेस्ट रूम्स है, इसके अलावा रीडिंग रूम्स भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, राइट। तो ये था पूरे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप कि यह वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हर एक कॉलेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को इसमें एडमिशन लेना चाहिए, अच्छा सूट करता है मेरे लिए, अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बना कर रखा है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, वीडियोस देखें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की पूरी तरह से प्रयास करता हूँ। फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।